सो जय हिंद में ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। सो डिफेंस एस्पिरेंट आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एयरफोर्स का अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर प्रैक्टिस सेट करोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, यानी आपकी जो कमियां हैं वो आपका इंप्रूवमेंट बन सकती है। तो आप मैक्सिमम क्या करें, प्रैक्टिस सेट बनाए। सभी स्टूडेंट से अपील है जो एयरफोर्स का अग्निवीर देने जा रहे हैं, वो मैक्सिमम वो प्रैक्टिस सेट का एक सहारा लें और अपनी चीज़ क्लियर करें। तो नोट करनी चीज़ें, जैसे जैसे आपको चीज़ें ऐड होगी, नई नई यूज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ऐड करना है चीज़ों को। So, gentlemen, let's start the question of the first opposite, that mean antonym from vocab. तो सर ये जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ से, जो प्रीवियस ईयर है एयरफोर्स के वहाँ से लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका सर, वो आपका अपोजिट वर्ड है, दैट मीन व्यूज़। व्यूज़ का मतलब होता है सर नॉट क्लियर, दैट मीन धुंधला, नॉट क्लियर, जिसका मतलब नॉट धुंध, ठीक है, नॉट क्लियर। अब इसका सर अक्यूरेट सर पूरा हुआ, शार्प तेज हुआ, ठीक है, प्रिसाइज भी धुंधला हुआ, एक्चुअल मीन्स रियली हुआ। तो जो यहाँ पे इसका व्यूज़ का मतलब सर धुंधला, शार्प मीन्स मतलब क्लियर। तो अल्टीमेटली आंसर सर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है सर तालमेल बैठाना है किसी के साथ, तो इसका अपोजिट ढूंढना है। तो अपोजिट सर यहाँ पे जो डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, मेलोडी में नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा सर। डिस्कॉर्ड मीन्स होता है सर जो हारमोनी का अपोजिट है, दैट मीन जिसका तालमेल ना बैठे, ठीक है। डिसएग्रीमेंट सिमिलरिटी, बट यहाँ पे डिस्कॉर्ड एक सुटेबल आंसर है यहाँ पर, ठीक है। मेलोडी मीन्स सर बहुत जिसका बिहेव बहुत काइंडनेस हो। कन्फ्यूजन मीन्स मतलब बहुत डिलेमा, डिलेमा दैट मीन वेरी कन्फ्यूज बैट पजल्स, जो मतलब दुविधा में हो, ठीक है। तो हारमोनी सर अपने आप में क्या है, एक तालमेल रखने वाला, तो जिसका अपोजिट हुआ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट की बात चले बेटा, सर ये वन वर्ड का जो आपका यहाँ से एरर है, वन वर्ड, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो इसका जो मतलब है वन हु मेक्स, जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन का अकाउंट होता है उसे कहते हैं सर ऑडिटर। ऑडिटर सर इज़ राइट आंसर। ऑफिशियल सर ये ऑफिशियल, क्लर्क सर ये इसको होता है, अकाउंटेंट सर अकाउंट को हैंडल करने वाला। तो ऑडिटर होता है जो एग्जामिनेशन को, ऑफिशियल एग्जामिनेशन को अकाउंट करता है। ओके, नेक्स्ट तो ए राइट आंसर है सर। सर नेक्स्ट वन की बात करें सर, यहाँ पे जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी प्रीपोजिशन को फिल करना है, प्रीपोजिशन को। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन, सर गिवन सेंटेंस। तो सर फोर्थ वन जो क्वेश्चन है, द डॉग मे बाइट यू, द डॉग मे बाइट यू इफ़ यू ट्राई टू टेक द बॉन, इट इज़ च्यूइंग। तुम्हें डॉग मतलब काट सकता है अगर तुम उसे क्या करो, टेक अवे बॉन को, मतलब हड्डी को क्या उसे दो, टेक अवे, ठीक है। कार्स इफ, यदि तुम क्या ट्राई देने की कोशिश करो तो वो इट इज़ सॉरी इट इज़ है, सॉरी यहाँ पे इट इज़ है, ठीक है। तो च्यूइंग मीन्स होता है सर चबाना। तो सर इसका जो बेस्ट जो सुटेबल जो आंसर है वो अवे, तो टेक अवे होगा सर, टेक अवे द बोन, टेक अवे दिस मीन्स होता है, टेक अवे मीन्स होता है देना, ठीक है, देना किसी को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की बात करें सर, ये आपका ये फिर फीलर्स है। तो यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है, मुंबई इज़ डैश बट कोलकाता इज़ द एरिया, इन द इन एरिया। ओके, तो जो मुद्दा है सर यहाँ पे जो होने वाला है, यानी कि आपको पता है मुंबई और कोलकाता, ठीक है। मुंबई तो दूर है, ठीक है, तो दूर के लिए सर यहाँ पे बिग बिग बिग, ये तो सर बिगर, ये बिगर, यानी कि सी और डी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, तो यानी कि बी में और ए में आपका कन्फ्यूजन रहेगा। तो मुंबई इज़ बिग। अब सर ये बिगेस्ट जो सेकंड वाला, बिगेस्ट सर आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो बिगेस्ट यहाँ पे यानी कि कोलकाता किसी बहुत सारे स्टडीज़ की बात है, तो सर यहाँ पे जो अल्टीमेटली ये बी हटा, यानी ऑप्शन बी हटा, क्योंकि बिगेस्ट क्या सर आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री सर मोर देन 2 के लिए कंपैरिजन होता है। तो अल्टीमेटली जो आंसर बचा बेटा वो फर्स्ट बचा, ए। तो यहाँ पे आएगा बिग, मुंबई इज़ बिग और बट कोलकाता इज़ बिगर इन एरिया। ओके, तो इट इज़ द लॉजिकल आंसर, राइट, ए इज़ राइट आंसर। एंड नेक्स्ट वन सर, इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो आई प्रॉमिस, मैं वायदा करता हूँ, आई विल यू एज सुन एज आई गेट होम। आई प्रोमिस आई विल कॉल यू, मतलब यहाँ पे एज सुन एज जो है सर, ये टाइम को, ये क्या कंजक्शन का करता है यहाँ पे कंजक्शन, ठीक है। और ये सर टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्लोज वन सर, क्लोज टू ये हुआ और क्लोज वन ये हुआ यहाँ पर, यानी कि आई प्रोमिस, मैं वायदा करता हूँ, आई विल कॉल, मतलब मैं आई कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ जैसे ही तुम घर आते हो, आई गेट होम, ठीक है। तो यार ये रूल है सर, जब भी आपका एज सुन एज, ये जो टाइम दिखा एज सुन एज, ठीक है, अनटिल, ये सारे जो भी है टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, कंडीशन को रिप्रेजेंट करते, तो इनके साथ जो क्लोज वन है, क्लोज टू है, तो जो एज सुन एज या अनटिल के साथ जो जुड़ा हुआ होगा
वो तो बनेगा सर सिंपल प्रेजेंट में, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन इससे पहले सर आपका जो होगा सर ये बनेगा सिंपल फ्यूचर में, तो आई विल कॉल यू होगा सर, आई विल कॉल यू। डन। तो आई विल कॉल यू, आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू एज सुन एज आई गेट होम। तो क्लोज जो C2 होता है सर वो प्रेजेंट डेफिनेट में होता है, और दैट मीन जो फर्स्ट क्लोज होता है वो सर किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, तो एज सुन एज हो, अनटिल हो, एज इफ हो, ये सारे आपके क्या होने कंजूगेट, ये सिंपल प्रेजेंट का एक एरर है। डन। नेक्स्ट वन की बात करें, आई एम अफ्रेड, आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। ठीक है, आई एम अफ्रेड, मैं डरा होता हूँ क्या। अब डिड सर ये पास्ट का फॉर्म है, और डिड सर आपको पता है कि आपका पास्ट का इंटेरोगेटिव में लगता है या नेगेटिव में लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा सर यहाँ पे क्या होगा, आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे सर पास्ट मेड V2 दिखाएगा, V2, आई मेड, डिड ना होकर आई मेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर डिड की जगह क्या मेड हुआ, डिड सर रिप्रेजेंट कर इंट्रोगेटिव का, और यहाँ पर होगा। ठीक है, ओके, डिड सर आपका क्या लगता है इंट्रोगेटिव में। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो यहाँ पर ये भी फिलर है सर, फिल इन द ब्लैंक से, ही वर्क्स हार्ड बाय डे एंड स्लीप साउंडली एट नाइट विद क्लियर कॉन्सेंस। ठीक है, तो सर जो मुद्दा है वो है सर यहाँ पर जो नाइट विद मतलब ही वर्क्स, वो बहुत मेहनत करता है दिन में और रात को बहुत जल्दी से सो जाता है, एट नाइट विद क्लियर मतलब बहुत क्लियर। तो यहाँ पर कौन से सर आपका डेफिनेट तो है नहीं ना, तो यहाँ पे सर अ क्लियर, एन सर वहाँ लगता है जहाँ पे साउंड बॉबल्स की हो, द सर किसी डेफिनेट के लिए लगता है, तो अल्टीमेटली ए लगेगा, क्योंकि विद अ क्लियर कॉन्सेंस, कॉन्सेंस का मतलब सर क्या, कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, क्लियर चीज़ें। नेक्स्ट वन की बात करें, द लाइट वेंट आउट वाइल वी डैश द एग्जामिनेशन। सर सिंपल सा, जब लाइट देखो वाइल से जुड़ा हुआ सेंटेंस, जब लाइट गई थी जब हम पढ़ रहे थे, सीधा सीधा, तो यानी कि जब लाइट गई थी तब आप पढ़ रहे, तो लाइट का जाना सर पास्ट में, तो उसी टाइम आपका एक्शन हो, तो कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट का सर एक ही है यहाँ पर आईएनजी और दो हैं, तो यानी कि पास्ट की बात तो वस वर। ओके, आर से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि थर्ड फॉर्म वर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, आर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, तो अल्टीमेटली सी है, और सी है वर। ओके, डन। द एग्जैक्ट रीजन फॉर दियर डिसएग्रीमेंट डैश ईयर टू बी मेड पब्लिक। अब सर रीजन, द एग्जैक्ट रीजन यहाँ पे, अब देखो सर यहाँ पे जो हैड है तो हैड का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पे वॉज का भी कोई मतलब, तो इज और आर में कन्फ्यूजन हो सकता है। अब आपको पता है रीजंस की बात है, नाउन के हिसाब से वर्ब डालेंगे, तो सर यहाँ पे आर होगा। डन, आर इज राइट आंसर, दैट मीन फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, डन। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, सर चूज द ऑप्शन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द गिवन। ये सर इसका हमने सिनोनिम्स बताना, दैट मीन सिनोनिम्स। ओके सर, पॉसिटी का मीन्स होता है सर छोटा, बस शॉर्टली, बिल्कुल बहुत शॉर्ट, छोटा, स्मॉल का मतलब स्मॉल, दैट मीन छोटा। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो डाउनफुल सर गिरावट हुआ, पब्लिसिटी किसी प्रचार करना, शॉर्टफुल आपको पता है इसका राइट आंसर है शॉर्टफुल। ठीक है, शॉर्टफुल, शॉर्ट फॉल का मतलब है सर बहुत स्मॉल, बहुत छोटा। ठीक है, सिंसिटिव मीन बहुत गंभीरता, तो सर इसका जो आंसर है सेट वो है सर शॉर्टफुल। नेक्स्ट वन की बात, नेक्स्ट वन सर PQRS की जो कहानी है यहाँ पे, जो पता है कि PQRS जो आपको डील करनी है यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट लेनी, PQRS यहाँ पे PQRS को देखना है कि आपको कौन सा सही है। सेंटेंस अरेंजमेंट भी आता है, एयरफोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चीज़ों को देखिए सर। आपको जो पहला वाला सेंटेंस दिया होता है और लास्ट का दिया होता है, यानी चारों को आप अरेंज करना होता है। ऑप्शन सर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको कैसे करना है, हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए नई चीज़ होगी। सर द डिकेड ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंटिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास सर RS सर आपको पहले देखना है कि कहाँ कन्फ्यूजन है, आर से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्वे 100, ठीक है, द डिकेड ऑफ द सर्विस, तो यहाँ पे आपको वर्ब चाहिए 100, द ग्रोइंग एक्सपेक्टेंस ऑफ द इंडिया दैट, तो सर इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि आपका पता है कि एंड से तो सर स्टार्ट नहीं होगा, आप सीधा एंड इससे तो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो इसका पहला वर्ड देखना है आपने कहाँ से, नहीं कि आपका होगा एस से स्टार्ट, एस से। द डिकेड ऑफ द सर्वेंट्स सॉ अ ग्रोइंग एक्सपेक्टेंस। फिर उसका सर यहाँ से जो चलो सर से, फिर ऑफ द आइडिया दैट, दैट के बाद सर आपको कुछ चाहिए, तो यानी कि आप आर को जाओगे, दैट वुमेन्स लिटरेचर एग्जिस्ट, और सर लास्ट में क्योंकि एंड द ये ख़त्म कर रहे हैं, एंड द स्टडी, और सर अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ, SQRP आंसर इसका हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी प्रैक्टिस के पर्पज से। सर आपका एक्टिव पैसिव जो बात करें, एक्टिव पैसिव का मतलब सर यहाँ पे दो, तो ये सर आपका पहला है, दियर दियर डॉग
बाइट अवर नाइबर्स, जैसे हमारा जो जो इस कुत्ते ने हमारे क्या पड़ोसी को काटा था कल। सर एक्टिव पैसिव की कहानी जो है वो सर पास्ट की कहानी को दिखा रहे हैं, एज यस्टरडे, दैट मीन आपको पास्ट का एक्शन पता चल रहा है। याद रखना जो पैसिव वॉइस में इसका भी पास्ट में बनेगा, क्योंकि आपका जो टेंस होता है, जिस टेंस में आपका एक्टिव होता है उसी टेंस में आपका पैसिव वॉइस बनता है। अब सर आपको पता है यहाँ पे जो यस्टरडे, तो सर आपको ये पैसिव वॉइस इसका क्या हो, पास्ट में तो वर्ज और वर्ड से बनेगा, दैट मीन इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उससे बनेगा। तो आप ऑप्शन को देखोगे कहाँ कहाँ वर्ज वर्ड है। ठीक है सर, यहाँ पे पहले वाले में तो कोई वर्ज वर्ड नहीं है, बी वाले में भी वर्ज वर्ड नहीं है, अब बचा सी और डी। आपके पास सर सी और डी। अब देखते चीज़ें, तो देखो अवर नाइबर्स, सर ये जो वर है तो वर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नाइबर सिंगुलर हुआ, एक ही पड़ोसी हुआ ना सर। तो अल्टीमेटली सी राइट आंसर, एंड अवर नाइबर्स वॉज बेटन बाय देयर डॉग यस्टरडे। तो चीज़ों को समझेगी, यानी कि आपका जो वर्ब, क्योंकि सर पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है हर हाल में, चाहे टेंसेस कौन सा भी, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो सर आपका क्या लगा, वॉज बीटन के साथ यहाँ पे क्या बीटन, डन। तो आंसर राइट क्या बेटा आपका सी राइट आंसर है। तो 14 क्वेश्चन में यहाँ पे सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में आता है एयरफोर्स के, तो यानी कि इस पर भी आएगा। व्हाट स्टॉप इट फॉलो यू आर, सर ये जो है व्हाट स्टॉप इट फॉलो यू आर, सर ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है, जिसमें मतलब आप आश्चर्य करते हो, सी रिमार्क उसके जो इशारे थे वो ये थे। ठीक है, अब सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स, तो डी वाला तो सर एक्सक्लेमेट, सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, और डी वाला तो होगा नहीं, डन, डी वाला तो होगा नहीं। अब चीज़ों को देखते कि कहाँ कहाँ से है हिसाब किताब। ठीक है सर, एक्स में साथ दैट तो लगेगा नहीं, तो यानी कि दैट भी यहाँ से दो जगह है, तो अल्टीमेटली सी आंसर हुआ, यहाँ पे सी आंसर हुआ। ठीक है, तो सी एक्लेम्ड इन डिस्कस वो ही कुड बी शो स्टोबिट। ठीक है, तो ही कुड बी स्टोबिट, तो सी इज़ राइट आंसर, सी इज़ राइट आंसर। ओके, चीज़ों को यहाँ पे बहुत अल्टरनेट तरीके से छाटना है, एक्सप्लेनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेट करना है चीज़ों को, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या करनी है, आपको हटानी है, तो यानी कि आपका एग्जाम इजी, एग्जाम में बहुत स्मार्टनेस की ज़रूरत है। ठीक है, 51 की बात, सर 15 की बात है, तो इफ़ आई स्टडी वीक, सर वीक है, इफ़ आई स्टडी वीक, ठीक है, आई विल पास। इफ़ आई स्टडी, सर यहाँ पे मिस प्रिंटिंग वीक है। ठीक है, इफ़ आई स्टडी वीक आई विल पास, तो विल जो है सर यहाँ पे आपको पता है कि इफ़ से जब सेंटेंस शुरू होगा तो आपको पता है जो आगे वाला सेंटेंस हो सर वो पास्ट में बनेगा, मैंने बता, तो यहाँ पे विल का पास्ट सर वुड होगा, तो दैट मीन यहाँ पे क्या, आई वुड, दैट मीन आई वुड, तो सी इज़ राइट आंसर। तो फाइनली ये चीज़ आपको मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं, तो आपने चेक करना है कि यहाँ से क्या क्या एग्जाम हो सकते हैं, कैसे कैसे आपको एरर करने हैं। ठीक है, तो 14 में सर आपका देखना है कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है, और आपको बहुत चीज़ें ध्यान से देखनी है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ आपने देखो कि एग्ज़ाम का लेवल क्या क्या होने वाला है, चीज़ों को कैसे टैकल करना है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा तो यानी मैक्सिमम शेयर करना है चीज़ों को। नेक्स्ट कल एक नेक्स्ट सेशन लेंगे हम, इसको एक और सेशन लेंगे ज़बरदस्त एयरफोर्स अग्निवीर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और ऑल द बेस्ट।